और अब मैं एक ऐसी पार्टी के साथ आ गया हूं जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य को अपने पार्टी का मिशन और आधार बना लिया और इन दो पिलरों ने किसी भी राष्ट्र को महाशक्ति बना दिया। तो उनको पता है कि कहां जाना है। तो जिस पार्टी में मैं हूं वो युवाओं के लिए, भारतीयों के लिए एक वरदान साबित होती जा रही है। कि आम आदमी पार्टी को ही क्यों चूज़ किया? देश में और भी दूसरी पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। एक शिक्षक का इतना सम्मान मैंने अभी तक किसी पार्टी में मतलब ऐसा नहीं देखा जिस तरह यहाँ। अवध ओझा एक ऐसा नाम जो शिक्षा जगत में शायद किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन अब राजनीति में एंट्री की है। इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। सर, आज पॉलिटिकल एंट्री कर ली आपने और कल आज से हम बात कर रहे हैं और दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ रहा है क्या? कल तो 11.1 रिक्टर स्केल पे था। मुझे तो लगता था सब चीज़ें गिर आ जाएंगी, लेकिन फिर भी अब भगवान की मर्जी है तो उसमें कोई क्या कर सकता है। सर, एक बड़ा फैन बेस है आपका, छात्रों में, युवाओं में ख़ास तौर पर, और आप जो मोटिवेशन देते हैं तमाम चीज़ों पे, हर चीज़ पर अपनी बात रखते हैं। तो युवा जो है वो उनको कैसे मुतासर करेंगे, क्योंकि राजनीति में अब आप एंट्री कर रहे हैं और युवाओं के साथ जो है आपकी कई वीडियोस हम देखते हैं जब आप कहते हो मेरी लड़ाई हो गई, तू बाहर आ, तुझे बाहर मिलता हूँ, गोली चला दी। तो वो एक अलग चीज़ है, यूपी वाला फैक्टर। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके की युवा हैं उनको किस तरीके से मुतासर? युवा हमेशा इस सपने में होते हैं कि वो विकसित हो, उनका परिवार विकसित हो, उनका राष्ट्र विकसित हो। आ गया हूँ जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य को अपने पार्टी का मिशन और आधार बना लिया है और इन दो पिलरों ने किसी भी राष्ट्र को महाशक्ति बना दिया है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे देश के युवा हैं वो वैसे ही इतने समझदार हैं। मतलब एक आध अगर कुछ मुझे कह भी रहे होंगे तो दिल ही दिल में माफ़ी भी मांग रहे हो कि गुरुजी माफ़ कर देना, काम आपने बहुत अच्छा किया है। तो उनको पता है कि कहाँ जाना है। तो जिस पार्टी में मैं हूँ वो युवाओं के लिए, भारतीयों के लिए एक वरदान साबित होती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि सब मुझे सपोर्ट करेंगे और सब मेरे साथ रहेंगे। सर, एक सवाल ये पूछूंगा, हालांकि दूसरे पत्रकारों ने भी आपसे पूछा होगा कि आम आदमी पार्टी को ही क्यों चूज़ किया? देश में और भी दूसरी पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो उनकी जगह आपने दिल्ली की आम आदमी पार्टी ही चूज़ क्यों की? आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने और तुलसी वहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे मृग। मतलब आप किसी के पास जा रहे हैं उसको खुशी नहीं हो रही और आप किसी के पास जा रहे हैं खुशी हो जा रहा है, गले लगा ले रहा आपको, आप नहीं आएंगे। तो मैं जब यहाँ आया हर आदमी ने, क्या कार्यकर्ता, क्या लोग, क्या पार्टी, क्या शीर्ष नेतृत्व, कि भाई सर, एक शिक्षक का इतना सम्मान मैंने अभी तक किसी पार्टी में कहीं मतलब ऐसा नहीं देखा जिस तरह यहाँ पे था। सर, सफ़र की शुरुआत आपने कर दी है, मंजिल कहाँ है? क्या अवध ओझा को हम देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में देखेंगे या दिल्ली की विधानसभा में देखेंगे? ये तो प्रभु डिसाइड करेंगे, ये तो परमात्मा डिसाइड करेगा। हम इस्लाम में देखते हैं, हिंदुइज्म में देखते हैं, जब हम कोई बात बोलते हैं तो कहते हैं इंशाअल्लाह। तो मालिक जब यहाँ तक लेकर आया और भागीरथी बनाकर किन किन पहाड़ों और जंगलों को क्रॉस कराते हुए अब यहाँ तक लेकर आए, तो आगे जहाँ उसकी मर्जी होगी वहाँ जाएंगे। चलिए, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और आगे आपसे बात करते रहेंगे। आप हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर मिलें जहाँ पर युवाओं के लिए आप कुछ खास तौर पर कर सकें। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अवध ओझा सर हमारे साथ थे। जिस तरीके से युवाओं में अपना वर्चस्व है, इनका युवाओं में इनकी बातचीत है, उसको लेकर हमसे बेबाक अपनी बात रखी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।